अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रेहाना अहमद और हम लोग न्यू सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का। आज की वीडियो में एक छोटा सा आपको कंटेंट ओवरव्यू देना है जिसमें आपको बताएंगे कि आपका जो PS 2059 टोटली अपसाइड डाउन हो गया और IGCSE इस पर मार्किंग स्कीम चेंज हो गई, सब्जेक्ट कंटेंट चेंज हो गया, पेपर पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया। हम आज इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस की चीज़ें जो है अब ऐड हुई हैं जो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जेनेरिक व्यू ले लेंगे और आगे हम वीडियोज़ में उसको डिटेल में भी देखेंगे। सबसे पहले तो पेपर 1 है, इसमें सेम एज इट इज़ हिस्ट्री एंड कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान और इसमें हमारे पास इस दफ़ा 4 सेक्शन होंगे। नंबर 1 सेक्शन में होगा मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, पढ़ेंगे हम 1857 से लेकर 1947 तक के इवेंट्स। लाइक अगर आप देखें इसको कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिलेबस, तो उसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिला के एक सेक्शन बना दिया गया है इसमें। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा शेपिंग ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947, जो हम लोग 2000 तक पढ़ते थे। दूसरे सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 2 में, सेक्शन नंबर 2 में हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कितनी हुई थी 47 के बाद। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेक्शन आएगा दैट विल बी पाकिस्तान एंड द ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल रिलेशन। ये कंपैरेटिवली नई चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। वैसे तो 9th क्लास में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनके लिए सारा कुछ नया है, मगर मे बी फॉर सम टीचर एंड फॉर सम स्टूडेंट्स जो कि जिनके बड़े बहन भाई हैं तो उन लोगों के लिए आई एम जस्ट मेकिंग दिस अ लिटिल बिट क्लैरिटी। ठीक है, उसमें ये होगा कि जो हम IR का पाकिस्तान से इंटरनेशनल रिलेशन जो सेक्शन 4 टाइप्स हम चैप्टर 16 में पढ़ते थे, तो यहाँ पे अब हम उसको एज अ होल पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंट्रीब्यूशन क्या है, ग्लोबल एंड डेवलपमेंट पीस के लिए हम लोग कितनी करती रहे हैं। और नंबर 4 जो एक नया चीज़, टोटली नई चीज़ ऐड हुई है, वो है सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम डाइवर्सिटी देखेंगे पाकिस्तान के लोगों की, लैंग्वेज की, उनकी ट्रेडिशंस की, उनकी आर्ट्स की, लिटरेचर और कल्चर। वैसे बेसिकली तो ये भी कोई चीज़ नई नहीं है, हम लोग लैंग्वेजेस के चैप्टर में हम ये चीज़ें देखते रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए हैं तो कंटेंट टोटली चेंज हो गया है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, वहाँ पे तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पेपर का कंटेंट जो रिव्यू होगा वो कुछ इस तरीके से आपके पास सिलेबस जो आएगा आपको शेयर भी कर दिया जाएगा। वैसे आप इनकी कैम्ब्रिज की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 4 टॉपिक्स के अंडर जो है आपका जो सेक्शन 1 है उसको डिवाइड किया जाएगा। फर्दर वो जो 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए होंगे और ये बड़ा क्लियर करते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें कि आपको सिलेबस के सब्जेक्ट कंटेंट जो है आपको उन तमाम चीज़ों को पढ़ना जो कि लिस्ट में है, कंपल्सरी है, और स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी एडिशनल एग्जाम्पल और कंटेंट विच इज़ नॉट लिस्टेड। सो बिला वजह की एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये कैम्ब्रिज का अपना सिलेबस ही कह रहा है कि आपके सिलेबस में कॉलन में कंटेंट जो दिया हुआ है आपने सिर्फ वही पढ़ना है। अच्छा, उसमें भी ये हो जाता है ना कि समझ नहीं आता कि किस में आएगा, तो इसको बड़ा क्लैरिटी में हम लोग कर लेते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का जब इस तरह का आप कंटेंट देखेंगे तो ये चैप्टर का नेम होता है। इसके अंदर आपको फॉलोइंग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है, कंपल्सरी होगी, क्योंकि इस दफ़ा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। बिल्कुल ऐसे सर सैयद अहमद ख़ान में, अगर सर सैयद अहमद ख़ान का टॉपिक है तो उसके सब टॉपिक्स में ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रिटिश रिफॉर्म्स जो हैं, सो इसमें से ये सारी की सारी रिफॉर्म्स हम आगे जाके देखेंगे। और इंडियन नेशनलिज्म, दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद फिर वही आ जाते हैं क्योंकि 47 तक जाना है। अगर आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिलेशन देखने हैं तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफाई क्लियरली कर लिया है कि आपको दिल्ली प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो जो लिस्ट की हुई चीज़ें, ठीक है, ये सेक्शन 1 आपका सेक्शन 1 यहाँ तक बनेगा, लाइक 47 तक। ये जो चीज़ें हैं मेरे बच्चों, ये जितने भी इनलाइन पॉइंट्स हैं आपको ये करने की ज़रूरत है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी हमने सिलेबस के कंटेंट में भी देखा कि इस बच्चों को इसके अलावा एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जो भी आएगा वो इन्हीं टॉपिक में से आएगा। सो मेक श्योर कि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें से कोई चीज़ भी आप स्किप नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान पेपर 2, ठीक है, इसमें जो बेसिक पर्पस क्या है वो कहते हैं बच्चों को पढ़ाने का पर्पस क्या है। द पर्पस इज पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, एंड इकॉनमी। बेसिकली ऑल अबाउट द गेम इज ज्योग्राफी की गेम सारी की सारी पैसे कमाने पे होती है। इकॉनमी, हाउ यू यूज टू अर्न द मनी, ठीक है।
इसमें अंडरस्टैंड करने हैं कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। सो अगर देखा जाए तो इसमें प्रिजर्व करना है नेचर को, हम ये हर एक टॉपिक में साथ साथ देखेंगे। लोगों को एम्पावर कैसे करना है, कैसे उनको एजुकेशन देनी है, उनकी सेहत कैसे बेहतर बनानी है और उनको नई नई चीज़ें कैसे सिखानी है ताकि वो आने वाले चैलेंजेस को मीट कर सकें। स्ट्रेंथ एंड इकॉनमी, हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अब आने वाला कल आप ही हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हाउ कैन वी ब्रिंग द चेंज। और सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है कि कैसे आप अपने लिए यूज़ करें और आने वाली नस्लों के लिए भी उसको बचा के रखें। बिल्ड पार्टनरशिप, हम इसमें देखेंगे कि लोकली और ग्लोबली हम किन मुल्कों के साथ मिलकर काम करते हैं। और उसके बाद बेटर रिलेशन पाकिस्तान के साथ हम देखेंगे कि हम जो एक क्लेम करते हैं क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, तो कितना हमारी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होगा। अगैन बेटे ये थोड़ा सा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको भी इन्होंने बिल्कुल जैसे हिस्ट्री का पेपर होता था, पेपर जो सेक्शन 1 में आप लोगों में हमें पढ़ना पड़ेगा, जो आपके स्कूल्स इंशाल्लाह करेंगे। बेसिकली तो सेक्शन 1 होएगा इसमें और इसको डिवाइड किया जाएगा 3 प्रपोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन प्रॉब्लम आएगा, मैं आपको जो पेपर देखेंगे तो आपको तीनों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की लोकेशन हम उसमें देखेंगे, लैंड फॉर्म्स देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। अच्छा, ये बेसिकली तो डिफरेंट चैप्टर हैं, सब चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे पहले 6 मंथ्स में या कह लें कि फर्स्ट टर्म में, ठीक है। उसमें फिर आप क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान में टेम्परेचर पढ़ोगे, रेनफॉल क्या है, ये सेम ही टेम्परेचर वाला ही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। विंड्स कहाँ से आती हैं, व्हाट आर लाइक मानसून विंड्स, और सारा कुछ उसका सीजन्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे अर्थ का टिल्ट एक्सिस है, उसकी वजह से हमारी सारा का सारा वेदर जो है वो चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज को देखेंगे हम ना, क्लाइमेट चेंज की क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ड्रॉट्स क्या हैं, फ्लड्स क्या हैं, और ये आपका सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 2 में पीपल एंड द प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जो लास्ट आपका चैप्टर था वो सेकंड में आ जाता है, मतलब फ्रंट में, मतलब सारा का सारा कंटेंट ऊपर नीचे हो गया है, छोड़ने पहले जो भी था। अभी हम देखेंगे हमने क्या करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा आप लोगों को रेफरेंस दे रही थी कि थोड़ा बहुत पीछे वाला भी है और थोड़ा बहुत आगे वाला है, लेकिन सारा कुछ सिस्टम उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अर्बन चेंजेस पाकिस्तान में कौन कौन सी आती हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे, ग्रोथ कैसे सिटीज़ की होती है, हम सारा कुछ ये देखेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ द लाइफ, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें एजुकेशन चाहिए होती है, उसमें हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं, हेल्थ चाहिए होती है, हाउसिंग चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सेफ्टी, रिक्रिएशन चाहिए होती है। हम एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। इसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, हम एम्पावरमेंट को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इंडस्ट्री को देखेंगे, मेजर इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, और एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, पाकिस्तान की ग्लोबलाइजेशन, ये सारे के सारा टॉपिक अगर हम इसको देखेंगे तो अगैन हमें टॉपिक जो 3 होंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, पीपल एंड प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान एंड डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। 3 टॉपिक जो आपने पिक्चर में भी देख लिए हैं, ठीक है। वो अभी आपको समझा दिया कि हम ग्रोथ देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। फर्दर अगर आप जब इसको नोटिस करेंगे तो हर एक जो टॉपिक है दैट विल बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द टॉपिक्स। जैसे कि अभी पहला टॉपिक हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो पहला चैप्टर है वो लोकेशन और लैंडफॉर्म एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। सो हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी अरेबियन सी है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पढ़ाया जाएगा जिनको आपने सिंपली फॉलो करना है, जो चीज़ें आपको दी जाएंगी। फिर क्लाइमेट का टॉपिक आ जाता है, फिर उसमें मेन क्वेश्चन आता है, फिर उसके अंदर जो सब टॉपिक्स जो आपने कवर करने होते हैं, सारा कुछ एवरीथिंग इज़ बिन रिटन ओवर देयर। चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हुई हैं बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, लेकिन ये कि आप पुराने तरीके से जो लर्निंग मार्क्स और वो याद करने वाला सीन है वो चेंज हो गया है। सो आई होप सो कि हम जब साथ साथ पढ़ेंगे तो थिंग्स विल गेट मोर क्लियर। बस आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोगों ने जो कंटेंट हमें दिया गया है उसको कम्प्लीटली करना है, और जो कंटेंट एक्स्ट्रा है उससे अवॉइड करें, क्योंकि फिर सिलेक्शन ड्यूरिंग द पेपर विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप सो इससे आप लोगों को एक छोटा मोटा सा या एक वेरी लिटल वन ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है कि जो सिलेबस में कम्प्लीटली चेंज आया है। सो आप लोगों को उस हिसाब से तैयार करना है अपना पेपर। थैंक यू।